1 लाख का इनामी एहसान ढेर, चली ताबड़तोड़ गोलियां, फैली दहशत। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम चल रहा है। बीते 24 घंटे में पुलिस ने कई एनकाउंटर किए हैं, जिसमें 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहला एनकाउंटर पुलिस ने कन्नौज में किया, यहां हत्यारोपित के पैर में गोली मारी गई। वहीं बदायूं के इस्लाम नगर थाना पुलिस ने लूटकांड के 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। आइए जानते हैं स्पेशल स्टोरी में कि अभी और कितने एनकाउंटर होंगे, कितने हो चुके हैं और क्या योगी के रहते अपराधियों में खौफ पैदा हुआ, उसकी एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सहारनपुर से शुरुआत करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 लाख के इनामी बदमाश एहसान को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस से घिरने के बाद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से जमकर गोलियां चलाई गई। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाही को भी गोली लग गई। इसके बाद पुलिस की ओर से भी एक्शन हुआ। भीषण गोलीबारी के बीच बदमाश एहसान को गोली लग गई। उसके गिरते ही बदमाश के सहयोगी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान घायल इंस्पेक्टर और सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं एहसान को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एहसान के साथ पुलिस की मुठभेड़ 4 बजे सरसावा चिकलाना के बीच डुंगवाला गांव के पास हुई। दरअसल पुलिस को अपराधी के मूवमेंट की खबर मिली थी। इसके बाद उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था। पुलिस टीम को देखते ही बदमाश और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें इंस्पेक्टर और सिपाही भी दो गोलियां लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एहसान को ढेर कर दिया। वहीं साथी को गोली लगता देख उसके सहयोगी मौके से फरार हैं, लेकिन उनको पकड़ने की भी जद्दोजहद पुलिस कर रही है। जिले के टॉप 10 अपराधियों में था शामिल एहसान के खिलाफ सहारनपुर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। एहसान थाना नकुड़ क्षेत्र का रहने वाला था। वो सहारनपुर का टॉप 10 अपराधियों में से एक माना जाता है। उस पर हत्या, लूट, गैंगस्टर समेत 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया था। इसमें थाना प्रभारी सरसावा और एक सिपाही घायल हो गए थे। दोनों का अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। मिली थी खुफिया जानकारी। पुलिस को बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी मिली थी। सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र के पिलखनी और डुंगवाला गांव के बीच इस प्रकार के संदिग्ध मूवमेंट की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस को इनपुट मिला था कि कुछ बदमाश इलाके में कोई वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। हालांकि संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान पिलखनी से डुंगवाला रोड पर पुलिस के सामने बदमाश आ गए। बदमाशों ने खुद को घिरता देखकर फायरिंग शुरू कर डाली। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की। इसमें नकुड़ थाना क्षेत्र के कपूरी गांव निवासी एहसान पुत्र रियासत को गोली लगी। पुलिस के मुताबिक बदमाश के सीने और पैर में गोली लगी है। इससे वो मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार है, लेकिन पुलिस ये दावा ठोक रही है कि जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इंस्पेक्टर सिपाही हुए घायल। एनकाउंटर के दौरान सरसावा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवेश शर्मा के बाएं हाथ में 2 गोलियां लगी हैं। वहीं हेड कांस्टेबल सोनू भी गोली लगने से घायल हो गया है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। कन्नौज में पैर में गोली लगने के बाद हत्यारोपी गिरफ्तार। ठीक इसी तरह कन्नौज में सराफा व्यापारी राजीव वर्मा की पत्नी की लूट के बाद हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शालू उर्फ शल्लू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के फर्रुखाबाद रोड पर हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी पहले व्यापारी के यहाँ ड्राइवर था और उसने व्यापारी की पत्नी से 30,000 रुपए उधार लिए थे। पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी ने महिला के चेहरे पर घूंसे मारकर हमला किया और हत्या के बाद अंगूठी और चैन लूटकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 6 अंगूठियां, 1 हाथ का छल्ला, 1 जोड़ी झुमके, 1 चैन, मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद कर लिया है। बदायूं में 16 मई लूटकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। और ठीक इसी तरह बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 16 मई को कई घरों में हुई लूट के मामले में 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि तीसरे आरोपी को मौके से दबोच लिया गया था। मुठभेड़ के दौरान सिपाही अमित कुमार घायल हो गए हैं, उनको गोली लगी। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, लूट का सामान, 7,000 रुपए नगद बरामद किए हैं।
गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सद्दू, नदीम और आस मोहम्मद के रूप में की गई, जो बरेली के सिरौली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हालांकि इन एनकाउंटर में मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो ऐसा खेल खेलते थे जिसका पर्दाफाश हुआ तो इस वक्त वो घायल हैं या तो कुछ 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं। चंदौली में ज्वेलरी शॉप लूटकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। अब एक और जगह के एनकाउंटर के बारे में आपको बताते हैं। चंदौली के चकिया क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप लूटकांड के आरोपी मनीष यादव को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 27 मई को चकिया बाजार में हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस आरोपी को पकड़कर असलहा बरामदगी के लिए बनारसिया माइनर के पास ले गई थी। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने मौके से तमंचा भी बरामद कर लिया है। घायल आरोपी को तुरंत चकिया अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी से लूटकांड से जुड़े अन्य साथियों और सामान के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इलाके में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दिया है। हालांकि इलाके में दहशत का माहौल है। कानपुर में पुलिस पहुंचते ही बाइक छोड़कर फरार हुआ युवक। वहीं कानपुर के बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक झोले से तमंचा, कारतूस और कटर मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। देसी शराब के ठेके के पास खड़ी एक बाइक पर संदिग्ध सामान देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही एक युवक बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक और झोले को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बरामद सामान को देखकर आशंका जताई जा रही है कि युवक किसी बड़ी वारदात की फिराक में हो सकता था। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है और फरार युवक की तलाश में जुटी हुई है। इलाके में हालांकि सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इटावा में 20 मुकदमों वाला कुख्यात गिरफ्तार। और ठीक इसी तरीके से इटावा पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिविल लाइन थाना पुलिस के वाहन चेकिंग के दौरान कुख्यात अपराधी गुलशन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट समेत करीब 20 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि गुलशन यादव मूल रूप से कन्नौज जिले के सकरावा थाना क्षेत्र के ग्राम बिजनौरा का रहने वाला है। लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक नेटवर्क और अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। गिरफ्तारी के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्क कर दी गई है। योगी के एक्शन से अपराधियों में खौफ। दरअसल इस हो रहे एनकाउंटर पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि 2017 से एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन अब तक अपराधियों में खौफ पैदा नहीं हो पाया है। लेकिन शायद विपक्ष को वो तस्वीर देख लेनी चाहिए कि इस वक्त किस तरीके से जिहादी कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं और तमाम जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं उन मामलों में जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं वो 20 से 30 अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं और अब उनमें खौफ है और उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग रहा है, जिसकी तस्वीर कई बार हम आपको दिखा चुके हैं। फिलहाल विपक्ष का ये कह देना कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों में खौफ पैदा नहीं हो रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि 2017 के बाद से जीरो टॉलरेंस की नीति योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब से अपनाई है, जब से हमने देखा है कि ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं और तो और माफियाओं को मिट्टी में मिला गया है। वो वक्त तो आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर सबके सामने और विपक्ष को लताड़ा लगाते हुए कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जिसके बाद कई माफियाओं को हमने मिट्टी में मिलता हुआ देखा है। उनमें से एक अतीक और कई और नाम भी शामिल हैं। हालांकि बात एनकाउंटर की करें तो विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद या उससे पहले ऐसे एनकाउंटर हुए हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि जीरो टॉलरेंस वाली नीति योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपनाई जा रही है, इसलिए रोजाना ये एनकाउंटर हो रहे हैं। और जो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि 24 घंटे में इतने बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं, अभी और भी ऐसे एनकाउंटर की तस्वीर सामने आ सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का, उस लक्ष्य के बेहद करीब योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। इतने दावे के साथ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनसीआरबी का आंकड़ा जब आता था तो ये बताता था कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से अपराधियों से भरा पड़ा है, लेकिन 2017 के बाद से जब से एनसीआरबी का आंकड़ा आ रहा है वो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश से किस तरीके से अपराधियों का सफाया हो रहा है। और तो और जब हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई तो उसने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और तो और अपहरण की वारदातों में बेहद कमी आई है।
जिससे साबित हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस वाली नीति काम कर रही है और वो कट्टरपंथी, वो जिहादी अब खौफ में हैं, वो अपराधी अब खौफ में हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे अपराध करते थे जो सवालों के दायरे में आते थे और सवाल पूछे जाते थे। लेकिन जब विपक्ष की सरकार थी यानी अखिलेश यादव की, तब उन सवालों के जवाब नहीं दिए जाते थे। लेकिन आज योगी सरकार जवाब भी देती है और जो कहती है वो करके भी दिखाती है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ इन तस्वीरों के आधार पर ही हम कह रहे हैं। जो तस्वीरें एनकाउंटर की उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, तो ये साबित करती हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से अपराध मुक्त होने की ओर है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।